हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ आवर स्किन केयर वीडियो। तो अभी मेरी स्किन की हालत काफ़ी ख़राब है। एक्चुअली आई डोंट नो बिकॉज ऑफ लाइट और गुड कैमरा आपको क्लियरली मेरा स्किन विजिबल भी है या नहीं, बट प्रॉब्लम है इसकी। वैसे मेरी स्किन ऑयली है, बट बिकॉज ऑफ विंटर देर इज़ अ ड्राइनेस। आई कैन फील डेड स्किन ऑन माई अपर लेयर एंड सिंस आई वेंट टू आगरा, तो वहाँ पानी में बहुत ज़्यादा चूना है। तो आई कैन क्लियरली फील नॉट ओनली ऑन माई फेस बट ऑल्सो ऑन माई हैंड एंड अदर बॉडी पार्ट्स देर इज़ अ विजिबल डेड स्किन लेयर। और वो इतनी हार्ड है कि मतलब मैंने उस पर कोल्ड क्रीम भी लगा के देखा कि अगर वो रिमूव हो जाए खुद से, बट नथिंग वर्कड। तो आज जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ लाइक आई थिंक एंशियंट रेमेडी है, सबके घरों में मे बी फॉलो होती आई होगी, क्योंकि मुझे मेरे फादर ने इंट्रोड्यूस किया। सो दिस इज़ चंदन। ये सफ़ेद चंदन है और ये पुष्पा मूवी वाला लाल चंदन है। तो मेरे पास ये दोनों लॉग्स मैंने खरीदे थे मैसूर में गवर्नमेंट एम्पोरियम से, और इस पे एक पे तो रेट इज़ विजिबल, दिस इज़ फॉर 988 रुपीज़ का इतना सा लॉग। ये थोड़ा सा घिस गया है यहाँ से, मैंने अच्छा खासा यूज़ कर लिया है। और ये कुछ 600 रुपये का था इतना सा लाल चंदन, रक्त चंदन भी बोलते हैं इसको। तो इस रेमेडी के लिए ना आई अंडरस्टैंड कि शायद सबके घर में चंदन नहीं होगा, मे बी कुछ लोग पाउडर चंदन या जो चंदन पैक मिलता है वो यूज़ कर रहे होंगे, बट गाइज उन पे ना मुझे ट्रस्ट नहीं होता, बिकॉज दिस इज़ नेचुरल। आप खुद एक एम्पोरियम से खरीद के ला रहे हैं, खुद सारा मिक्सचर अपने हाथों से बना रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी दिस वर्क्स लाइक मैजिक। मतलब जब भी मेरा बहुत वर्स्ट केस हो जाता है ना, या इवन व्हेन आई फील कि यार स्किन इज़ नॉट लुकिंग फ्रेश और ग्लोइंग, तो दिस हेल्प्स। एंड टू स्टार्ट विद विद द रेमेडी, आई थिंक पहले मैं अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर करना चाहूँगी, तो ये चंदन हमें पापा ने इंट्रोड्यूस किया व्हेन मी एंड माय सिस्टर बोथ वर स्ट्रगलिंग विद द स्किन प्रॉब्लम्स ऑफ टीनेज। हमारा वी जस्ट हैड हिट द प्यूबर्टी, तो उसके बाद बहुत सारा एक्ने हो जाता है। तो तब पापा ने कोलकाता से कोलकाता एम्पोरियम से वो फर्स्ट एक चंदन का लॉग लाए और उन्होंने ही हमें पीसना सिखाया। तो एंड वी स्टार्टेड इट आई थिंक इन आवर समर वेकेशन। तो रोज शाम का ना वी हैड दिस रूटीन कि हम अपने अपने लिए चंदन वो करेंगे, घिसेंगे पत्थर पे, और फिर हमारा रात का डेली का हो गया कि वो बिल्कुल एकदम पस भरे पिंपल नहीं होते उस पे लगा के देन हम, और चंदन बहुत ठंडा होता है, तो जैसे आप वो लगाते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको खुद फील होने लगता है कि बहुत सुकून मिल रहा है। एंड तब तो हम बस ये सिंपल चंदन का पेस्ट निकाल लेते थे एंड दैट्स ऑल। थोड़ी मेहनत का काम होता था, बट ठीक है। फिर ओवर द पीरियड धीरे धीरे तब तो ये यूट्यूब और ये सब नहीं होता था, तो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स, उसमें स्किन केयर ब्लॉग्स आते थे उन दिनों में। तो वो पढ़ पढ़ के ना आई काइंड ऑफ इनहैंस्ड माई वट एवर रेमेडी का रेसिपी। तो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ लिटिल बिट टाइम टेकिंग। तो अभी मेरे पास मिल्क है इसमें। प्रेफरेबली आप अगर कच्चा दूध ले पाएँ तो बेस्ट है, और अदरवाइज कैसा भी दूध चलेगा। और अगर आपको दूध से एलर्जी है, कुछ लोग को होती है, तो इन दैट केस आप सिंपल प्लेन वाटर में भी कर सकते हैं, और बेस्ट विल बी रोज़ वाटर एज वेल। तो मैं ना क्या कर रही हूँ कि सिंपली इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। अच्छा, चंदन खरीदने के पहले ना आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब में कि असली चंदन की पहचान क्या होती है। वैसे तो मैसूर से विल गेट गुड क्वालिटी चंदन फ्रॉम गवर्नमेंट एम्पोरियम। इसमें स्टैम्प भी है, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, बट है अभी भी, तो वो देख सकते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है इन दोनों में कुछ बहुत स्लाइट डिफरेंस है क्वालिटीज़ का। आई थिंक दिस इज़ गुड फॉर फेयरनेस एंड ग्लो, एंड दिस इज़ बेस्ट फॉर एक्ने। दो आई एम नॉट श्योर ऑन दिस फैक्ट, बट ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था, तो आई एम जस्ट शेयरिंग। तो अभी मैं ऐसा कोई फिक्स मेरा नहीं है, कभी मतलब रैंडमली आई चूज़, कभी कभी मैं दोनों को मिक्स कर देती हूँ, कभी कभी मैं सिर्फ एक से ही काम चला लेती हूँ, बट मेन इंग्रेडिएंट इज चंदन की लकड़ी।
नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. सो इट्स वेरी सिंपल. अच्छा, पहले हमारे पास ना प्लेन पट्टा था, बट ये भी मुझे रिसेंटली आई हैव डिस्कवर्ड कि ये जो ऐसा अगर आप देखेंगे यहाँ पे ना कुछ ऐसे धारियाँ सी बनी हुई हैं, और ये दिस इज़ नॉट प्लेन. तो इसमें क्या ना फ्रिक्शन अच्छे से क्रिएट होता है और जल्दी निकलता है चंदन. तो उसमें हमें बहुत टाइम लगता था और इसमें बहुत जल्दी हो जाता है. सो आई विल शो यू कि बस इसको कुछ नहीं करना है. आप इसको ऐसे करके घिसना शुरू करिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कलर चेंज होने लगेगा. चंदन का जो कलर है हल्का क्रीमिश टोन आने लगेगा और ये थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा जैसे जैसे चंदन पिस जाएगा. सो दिस इज लिटिल बिट टाइम टेकिंग प्रोसेस बट इट्स गुड, क्योंकि ये जो आपकी स्किन के साथ करने वाला है ना, नो अदर रेमेडी कैन डू. सो व्हाइल आई एम प्रोसेसिंग दिस वुड, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है विच आई लव टू शेयर विद यू गाइज. तो क्या होता था ना कि वो दिनों में जब समर वेकेशन में हम दोनों बहनों ने ये रूटीन बनाया कि अब हम स्किन केयर करेंगे और हम अपने अपने लिए अपनी अपनी चंदन मतलब एक ही लकड़ी होती थी तो बारी बारी उससे पीस के छोटी छोटी कटोरियों में अपने फेस पे जितना चाहिए वाला पेस्ट इकट्ठा करके ना हम फ्रिज में रख देते थे और फिर खाना वाना खा के हम वो लगा के सो जाते थे. तो होता क्या था कि मैं बहुत शिद्दत से पीसती थी, मतलब बहुत एकदम एफर्ट करके, क्योंकि मुझे आई थिंक समवॉट स्किन केयर का बहुत शौक था. और आई विल शेयर सम अदर डे कि वो कैसे शुरू हुआ, बट अभी फॉर एज ऑफ नाउ तो मैं ना बहुत श्रद्धा से करती सारा काम और मेरे को बहुत टाइम लगता क्योंकि वो ना प्लेन था तो उसमें फ्रिक्शन भी नहीं क्रिएट होता. तो आप मान लो कि 10-15 मिनट की मेहनत में मुझे हार्डली एक छोटा चम्मच जितना थिक चंदन का पेस्ट मिलता था. और मैं देखती थी कि मेरी बहन लाइक विद इन 1-2 मिनट आधा कटोरी चंदन निकाल लेती थी. और मेरे को ना अब ये होता था कि मैं ऐसे बहुत, क्योंकि मैं भी कुछ और काम कर रही हूँ और उन दिनों में हम ट्रांजिस्टर चला के ही काम करते थे तो कुछ गाना वाना सुनने में बिजी हूँ तो कॉन्स्टेंटली मैं उसको मॉनिटर नहीं कर पाती थी. पर मैं ये देखती थी कि मेरे कंपेयर में वो बहुत जल्दी फ्री हो जाती है. पर हर रात को जब चंदन लगाने का टाइम आता ना तो वो हमेशा से आती, दीदी बस 1 उंगली चंदन दे दे. और उसका ऐसा बड़ा सा नाखून होता था, वो 1 उंगली बिल्कुल ऐसा एकदम पपी आइज करके मुझसे मांगती. और लाइक जब वो लेती ना तो ऐसे लेती तो वो नाखून में बहुत सारा भर के निकाल लेती. तो मैं ना मतलब अब क्या कर सकते हैं, यू नो सिस्टरहुड, उसको दे तो देती थी. पर फिर मैं सोचती थी कि जब इसने आधा कटोरी चंदन इकट्ठा किया है तो ये मुझसे क्यों मांगती है. देन वन डे आई गॉट टू नो कि मैं चंदन निकालती थी या तो दूध में या पानी में या गुलाब जल में. एनीवेज जो बेस था वो मेरा लिक्विड था तो मुझे टाइम लगता था 15 मिनट 20 मिनट कि मैं थोड़ा मतलब इतना निकाल पाऊँ कि मेरे पूरे फेस पे अच्छे से कवर हो जाए और जहाँ मोटा पस वाला पिंपल है वो पूरा मैं उसमें रख पाऊँ. मैडम पता क्या करती थी, वो दही में चंदन पीसती थी. तो बेसिकली वो क्या करती थी, वो सिर्फ इतनी देर मेहनत करती थी कि हल्का सा रंग आ जाए, बाकी वो कोई एफर्ट नहीं करती थी. इसलिए जो उसका जो सबसे पस वाला वो पिंपल रहता था ना उसमें उसको चाहिए होता था प्योर चंदन या ज़्यादा असर करने वाला क्वांटिटी. तो वो उस पिंपल के लिए ना मेरे से चंदन बोरो कर लेती थी. बट नाउ आई मिस दोज गुड ओल्ड डेज. तो जैसे आप देख सकते हैं भी मुझे लाइक बहुत कम टाइम हुआ है और ये दिस इज ऑलरेडी गेटिंग थिकर, है ना. ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना थिक चाहिए. फिलहाल मेरे लिए इतना काफ़ी है. पर आप अच्छा ये आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट पर्सनली मुझे फ्रेश प्रिपेयर करना अच्छा लगता है और मैक्सिमम अगर बहुत हेक्टिक सिचुएशन है इन दैट केस आई मीन समटाइम्स प्रिजर्व इन फ्रिज. ये ख़राब नहीं होता, आराम से चलता है. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, फिलहाल आई एम जस्ट एडिंग थोड़ा सा दूध और ये लाल चंदन है. ओके तो आप देख सकते हैं कि मैंने वाइट चंदन के ऊपर ही थोड़ा और दूध डाल के ये लाल चंदन घिस लिया था और अब ये मेरे पास इतना सारा चंदन आ गया है. मैं अब और चंदन नहीं घिस रही हूँ बिकॉज आई हैव फ्यू मोर इंग्रेडिएंट्स जो मुझे ऐड करने हैं. आई थिंक उसके बाद आई विल हैव अ सफिशिएंट एंड यू नो गुड क्वांटिटी टू कवर माय फेस. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये बादाम. तो आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और अगर आपको ये करने में एफर्ट लगे तो आई विल शेयर द शॉर्टकट एज वेल.
मीनवाइल आई हैव दिस, तो मैं सिंपली, अगर आप देख सकते हैं तो मैं बस सिंपली इसके ऊपर, क्योंकि इसमें ऐसे वो ग्रिड्स निकले हुए हैं, दिस इज़ नॉट अ प्लेन, तो आप देख सकते हैं बहुत आराम से ना बादाम पूरा क्रश हो जाता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने बस इसको ऐसे लेके इस पर रब कर दिया है। ओके, थोड़ा मेसी प्रोसेस है बट कोई दिक्कत नहीं है, आपके हाथ साफ होने चाहिए। और बाकी हमारे यहाँ तो हाथों से किया गया हर काम, चाहे वो हाथ से खाना हो या और कुछ, जैसे कि उपटन बनाना हो, बहुत अच्छा ही मानते हैं, बिकॉज हमारी फिंगर्स 5 मेजर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो बेसिकली इनका जितना इन्वॉल्वमेंट है, आप अगर बिलीव करते हैं तो महसूस कर पाएंगे कि उनके भी गुण जो हैं, जैसे फायर, वाटर, एयर, उनके भी गुण, अच्छे गुण इस रेसिपी में आ जाते हैं। ओके, तो अब ये बस मेरे पास छिलका बचा है, रेस्ट एवरीथिंग इज गेट मिक्स्ड। तो आप इसमें 2 बादाम भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, लाइक आई सेड। अब ये थोड़ा स्टिकी हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा और लिक्विड करने के लिए वाला, ये रोज़ वाटर है मेरे पास अभी तो डाबर वाला है, आप घर पे भी रोज़ वाटर बना सकते हैं या और भी किसी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। तो बेसिकली इवन आप रोज़ पेटल्स को भी क्रश कर सकते हैं। आई हैव अ फ्रेश रोज़, पर मैं ना वो कभी कभी करती हूँ, बट अभी रात को मुझे उसको तोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो ये अब आप देख सकते हैं कि अभी ये पहले एकदम ब्रिक कलर का हो गया था, अभी बिकॉज हमने इसमें एक आलमंड को क्रश कर दिया है। तो और इसकी अगर मैं आपको वो दिखाऊं ना, तो इट्स वेरी क्रीमी। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपको बादाम नहीं क्रश करना, मतलब दिस इज़ अननेसेसरी, तो एक और सॉल्यूशन ये है आपके पास कि आप ऐसा रोगन बादाम शीरीन भी यूज़ कर सकते हैं, और इवन कोई और भी स्वीट आलमंड और बिटर आलमंड का ऑयल ले सकते हैं। मुझे इट डिपेंड्स, कभी जब मुझे ठंड में ऐसा लगता है कि ना माई स्किन इज़ वे टू ड्राई, तो मैं क्योंकि अभी क्या होता है कि मार्केट में जो बादाम मिलता है ना, अगर देखा जाए तो उसमें से वो ऑयल निकाल लेते हैं, तो काफ़ी ड्राई होता है। तो मैं कभी कभी एक्स्ट्रा ऐड कर लेती हूँ, बट नॉट एवरी टाइम। जैसे गर्मियों में तो नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर मेरी स्किन ऑयली है तो वो ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए। सो बस मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया, बिकॉज राइट नाउ आई हैव अ डेड स्किन। बेसिकली वो जो फटी हुई स्किन की एक लेयर बन जाती है, वो है। तो आप देखेंगे ये और ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर हो गया है। ओके, इतना हो गया है। इसमें हमने वाइट चंदन, रेड चंदन, आप दोनों में से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास दोनों था तो मैंने दोनों घिस दिए हैं ऊपर, और मैंने इसमें थोड़ा सा आलमंड घिस के डाल दिया है, और थोड़ा सा लाइक 1-2 ड्रॉप आलमंड ऑयल भी डाल दिया है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज़ कच्ची हल्दी। आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइज, जो गुण और जो असर कच्ची हल्दी में है ना, वो उस पाउडर में नहीं, क्योंकि उसमें आप भरोसा नहीं कर सकते कि वो कितना प्योर है। और ये ठंड में तो बहुत आराम से मिल जाती है, और इससे एक तो ये एंटी फंगल है विच वी ऑल नो, और एक बहुत अच्छा सा ग्लो ऐड कर देती है, हेल्थ पे काम करती है स्किन के ना। तो बट देख लीजिएगा, इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक येलोइश स्टेन छोड़ देती है स्किन के ऊपर। तो जब मैं लगाती हूँ तब रात में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सुबह अगर मुझे लगता है कि स्टेन ज़्यादा है तो मैं एक बार अच्छे से फेस वॉश कर लेती हूँ प्रॉपरली ना यार। तो ये भी बस ऐसे ही सिंपली, लाइक इट्स वेरी एफर्टलेस। अगर आप देखो तो मैं बस इसको सिंपली ऐसे रब कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। उतनी हल्दी मैंने बस कुछ लाइक 1 मिनट से भी कम में घिस दी है, और ये पूरी क्रश हो गई है अच्छे से। तो देख लीजिएगा, ये आप ना उतना ही क्रश करना कि उंगली में चोट ना लगे, क्योंकि ये जो अपना सिलबट्टा है ना, वो थोड़ा खुरदुरा है। सो या दैट्स ऑल। तो आई थिंक हमने पूरा ही कर लिया है। सो दिस इज़ द पेस्ट नाउ, है ना। अगर आप देखोगे तो ये अभी और भी ज़्यादा क्रीमी हो गया है। वैसे तो अभी ये जितना है दिस इज़ परफेक्ट,
क्योंकि चंदन आपके ग्लो पे काम करेगा, है ना, स्किन के टेक्सचर को अच्छा करेगा। हल्दी एंटी फंगल है, आलमंड का जो ऑयल है वो मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा। बट अब मैं बना ही रही हूँ तो आई एम एडिंग 2 more इंग्रेडिएंट्स। तो ये ऑर्गेनिक हनी है, तो और थोड़ा सा एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल आप नेचुरल भी ले सकते हैं, भी फ़िलहाल मेरे पास मार्केट वाला जेल था तो आई एम यूजिंग दैट। और ये हनी है। तो अभी ना एक्चुअली मुझे चंदन इसी में पलटना है, तो आई एम नॉट मिक्सिंग इट लाइक दिस अननेसेसरी, मैं सीधे इसमें कर दूँगी। सो दैट्स ऑल। एंड अगर इफ़ पॉसिबल, लाइक इफ़ यू वांट वैसा ब्राइडल वाला ग्लो या कोई फंक्शन है ना, यू कैन ऐड केसर ऑल्सो। सो आई एम नॉट शेयरिंग इट राइट नाउ बिकॉज इट्स अ लग्जरी आइटम, तो फिर ये कुछ ज़्यादा ही लग्जूरियस हो जाएगा ना, चंदन और बादाम। बट प्लीज़ ना ट्राई करो इसको, क्योंकि हम कितने ही मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स खरीद लें, आई मीन वी ऑल नो दिस। और हम यूट्यूब में, डिफरेंट चैनल्स में, इंस्टा में, एवरीवेयर वी आर वॉचिंग स्किन केयर। और ये मैं आपके साथ अभी लाइक एज माई फर्स्ट स्किन केयर इसलिए शेयर कर रही हूँ। लाइक आई सेड, ये मैंने बचपन से लगाया है। आई एम लाइक वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस कि ये फेस पैक तो आपको फेल कर ही नहीं सकता। मतलब आप अगर ये हफ्ते में 2 दिन 3 दिन भी लगा लेंगे ना, और ये आप ठंड में लगा रहे हैं तो थोड़ा ऑयल एलिमेंट, थोड़ा मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट बढ़ा लें, बिकॉज चंदन थोड़ा ड्राई करता है स्किन को। और अगर आप ये गर्मियों में लगा रहे हैं ना, तो ये एकदम ऐसा ठंडा सा एक वो फीलिंग देता सकता है जैसे आपने कोई कूलिंग पैक लगाया हुआ हो फेस में। तो मैंने सारा चंदन आप देख सकते हैं, सिंपली बस बिल्कुल ऐसे करके हाथों से, और ये काम आप हाथों से ही करिएगा, उंगलियों से इनफैक्ट, कि आप जितना हो सके इस पट्टे में से बिल्कुल फुल देसी स्टाइल आप एक एक बूंद, बिकॉज दिस हैज़ लॉट ऑफ गुडनेस इन एवरी लिटिल ड्रॉप। तो आप ये सारा कुछ ले लीजिए इसमें से। इवन समटाइम्स टू अवॉइड वेस्टिंग, मैं इसमें बहुत थोड़ा सा दूध और ऐड करके ना, मैं इसको ऐसे अच्छे से रब करके कि जो थोड़ा बहुत भी इसमें वो रह गया है अपना पेस्ट, मैं इसको ऐसे करके बिल्कुल, ये आप देखेंगे ना अभी ये बिल्कुल गिरने वाला हो गया है, तो ऐसे करके भी मैं पूरा निकाल लेती हूँ। और इसकी अच्छी चीज़ है ना कि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। ऐसा जिनको थोड़ा वो रहता है ना कि फेस पैक से की स्मेल आती है एंड ऑल दैट, तो वो ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहते या वो नेचुरल रेमेडीज़ नहीं यूज़ करना चाहते, सो दिस इज़ गुड फॉर देम एज वेल। अभी मैंने बिल्कुल देसी तरीके से इसको, इवन फॉर दिस फेस पैक ना, मैं वो जो फेस मास्क अप्लाइंग वाला जो ब्रश आता है वो भी नहीं यूज़ करना चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके जो ब्रश में ना काफ़ी सारा स्टक हो जाता है ये पेस्ट, और वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसका तो कुछ भी नहीं वेस्ट होना चाहिए। तो आप ये देखेंगे ये बिल्कुल ऐसा एकदम क्रीमी सा बटरी सा टेक्सचर है। बाल बांध लीजिएगा, मैंने नहीं बांधे हैं, तो ये बिल्कुल बटरी सा टेक्सचर है और बिल्कुल आराम से ऐसे स्लाइड होता जाएगा। इसको सूखने में भी हार्डली 10-15 मिनट लगेंगे, अंटिल आप बिल्कुल ऐसी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर 1-2 डिग्री चल रहा हो। बट अदरवाइज बहुत आराम से एयर ड्राई हो जाता है, कोई फेस पे इरिटेशन नहीं होगी, आप आराम से काम कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे चंदन ड्राई होके ना थोड़ा स्किन को टाइट करना चालू कर देता है, तो जब वो टाइटनेस आपको फील होने लगे और आपको ऐसा लगे कि देयर इज़ अनकम्फर्टेबलनेस थोड़ा है स्किन में, आप बोल रहे हो तो परेशानी हो रही है, स्किन खिंची खिंची लग रही है, तब इसको वॉश कर लीजिएगा। क्योंकि एक बेसिक सा रूल है, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे इसको और ज़्यादा देर रखेंगे, बोलेंगे और हंसेंगे तो क्या होगा कि रिंकल्स पड़ सकते हैं। तो ऐसा मैंने सुना है, अभी तक मुझे नहीं पड़े हैं, बट ऐसा हर फेस पैक के लिए ही बोलते हैं जो मड बेस होता है या जो विच इज़ नॉट ओनली मिल्क बेस और क्रीम बेस। तो उस केस में आप ये आप आराम से पूरे में अच्छे से लगा लीजिए। अभी मैंने ऐसे रफली आपको लगा के दिखाया है, बट बिकॉज ये फ़ोन पे देख के लगाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बट अभी मैं आराम से जाके ना इसको पूरा शीशे पे देख के पूरी लेयर्स लगाऊंगी। इवन आप इसको स्टोर कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जहाँ आपके सपोज आपके यहाँ बहुत पिंपल हो गए, सो आई हैव हार्मोनल डिसबैलेंस, सो मोस्टली आई गेट पिंपल्स इन दिस एरिया। वो इतने गंदे होते हैं कि वो इतना वो छोड़ जाते हैं, स्पॉट छोड़ जाते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको पूरे फेस पे नहीं लगाना, आप इसको एज अ मेडिसिन बना सकते हैं
और बस ऐसे लेके ना ऐसे घाव पे लगा के छोड़ दीजिए रात भर के लिए। अगर आप कंफर्टेबल है, नहीं तो थोड़ी देर रख के भी, कभी रात भर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ना स्किन रिन्यू होती है, हमारी नई स्किन बनती है जैसे, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, तो इट वर्क्स वेरी वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू ट्राई दिस एंड लेट मी नो if you want to see more home remedies, and also give me feedback if you have, if you are going to try this, and I would love to hear. Thank you so much guys, thank you so much for your love. Also I wanted to share with you all that I got 56 subscribers, not bad in 2-3 days, and I'm like very thankful because it's just a start. और इतना अच्छा आप लोग से मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है कि बस पूरे दिन में ना देयर इज दिस एक्साइटमेंट इन माई हेड। तो आई एम लविंग इट गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।